हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली वो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद सबसे पहले तो हमें निफ्टी के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। देन उसके बाद रिमेनिंग पूरे ट्रेडिंग सेशन निफ्टी जो है वो एक छोटी सी रेंज के अंदर साइडवेज मूवमेंट शो करती रही। अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर अब हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे 17,175 से 225 के लेवल के ऊपर। ये जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है 17,175 से 225 का, ये लेवल के ऊपर अगर निफ्टी कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो करती है तो फिर हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, क्योंकि निफ्टी के लिए ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। आज के दिन भी जब हमें निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली तो हमें इन्हीं लेवल्स के पास से निफ्टी के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो इसलिए निफ्टी के लिए 17,175 से 225 की ये जो रेंज है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज है। तो जब तक निफ्टी 17,175 से 225 की इस रेंज को ब्रेक नहीं करती तब तक हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। और अगर हमें इस रेंज के ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन दिख जाता है तो फिर हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर सबसे पहले हमारे सामने निफ्टी के अंदर जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 17,275 के लेवल्स। सेकंड टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 17,335 के लेवल्स और फाइनल टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 17,375 के अराउंड के लेवल्स। अगर 17,375 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर और भी हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो निफ्टी के अंदर हम जो शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस रेंज के लोअर लेवल के नीचे। उसके पीछे का रीजन क्या है? निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में ये जो कंसोलिडेशन शो की है ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग लेवल्स के पास ही निफ्टी ने ये कंसोलिडेशन शो की है। इट मींस कि निफ्टी के लिए ये जो हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग लेवल देखने को मिल रहा है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर निफ्टी अपने इस लेवल को ब्रेक करती है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो करती है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर सेलिंग देखने को मिल सकती है। और फिर शॉर्ट साइड में हमारे सामने निफ्टी में जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले 17,075 के अराउंड के लेवल्स। और अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें निफ्टी के अंदर 17,000 से 17,025 के अराउंड के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। और गैप अप ओपनिंग के बाद पूरे ट्रेडिंग सेशन बैंक निफ्टी जो है वो एक बहुत ही छोटी सी रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा है। एक छोटी सी रेंज के अंदर साइडवेज मूवमेंट बैंक निफ्टी ने आज पूरे दिन शो करी है। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम करेंगे इस लेवल के ऊपर, जो कि लगभग 40,050 से 40,100 का लेवल है। 40,050 से 40,100 का ये जो लेवल है ये बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज है। तो इसलिए जब तक बैंक निफ्टी 40,050 से 40,100 की इस रेजिस्टेंस रेंज को ब्रेक नहीं करे और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो ना करे तब तक हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। और अगर ब्रेक कर देता है तो फिर हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 40,225 के पहले टारगेट्स और दूसरे टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 40,400 के। और अगर 40,400 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर और भी हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। रही बात शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस रेंज के नीचे। और ये जो रेंज हमारे सामने निकल कर आती है ये निकल कर आती है 39,850 से 39,900 की रेंज। ये जो हमें 50 पॉइंट की रेंज देखने को मिल रही है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रही है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज पूरे ट्रेडिंग सेशन जो कंसोलिडेशन शो की है वो अपने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग लेवल के पास ही शो करी है। तो इसलिए ये लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर ये 50 पॉइंट की रेंज ब्रेक होती है और इसके नीचे बैंक निफ्टी कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो करता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसके चलते फिर बैंक निफ्टी के अंदर हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे सबसे पहले 39,625 के लेवल्स। और अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें 39,400 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हों उन सभी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।